रहती है कि बच्चों की मोर्टेलिटी बिल्कुल हो ही नहीं। अब बच्चों की मोर्टेलिटी रोकनी है तो हमें एक सुरक्षित मौसम में एक कंट्रोल ब्रीडिंग प्रोग्राम बनाना होगा। क्या? कंट्रोल ब्रीडिंग प्रोग्राम। उसके तहत हमें बच्चे पैदा करने होंगे जिससे किसी भी तरह की बीमारी से एक भी बच्चा हमारा नहीं मरे, किसी भी बीमारी से एक बच्चा नहीं मरे। और उद्देश्य भी हमारा, मोटो भी यही होना चाहिए। अगर आप बच्चे पैदा कर रहे हैं और संग की संग मार रहे हैं तो निश्चित तौर पर मान लीजिए आपकी कोई फार्म आगे नहीं बढ़ेगी। तो हमें यहीं से कहाँ से बचाने हैं बच्चे? बीमारियों से, बच्चों से बचाने हैं, बच्चे बचाने हैं। तो उसके लिए सुरक्षित मौसम का वातावरण हमें सेलेक्ट करना होगा, उसके लिए निरंतर प्रजनन कार्यक्रम बनाना होगा। और क्या होगा, कंट्रोल ब्रीडिंग सिस्टम में हमें ये देखना होगा कितने राज्यों से आए हैं आप लोग? 10 राज्यों से आए हैं। कुछ राज्य ज़्यादातर ऐसे हैं जहाँ तीनों ऋतुआं में विभिन्न जलवायु मिलती हैं, जैसे सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया इसमें, और कुछ पूर्वी हिस्सा है जिसमें सर्दी, गर्मी, बरसात तीनों ऋतु मिलती हैं देखने को। कुछ भारत के हमारे ऐसे हिस्से हैं जो कोस्टल एरिया के स्टेट हैं, उसमें सर्दी नहीं पड़ती है, केवल 2 ही मिलती हैं, गर्मी और वर्षा, यही होता है। तो 3 वाले खास तौर पर सुन लें, जहाँ जोरदार सर्दी पड़ती है और जोरदार गर्मी पड़ती है, वो लोग विशेष ध्यान रखें। मैं राज्यों के भी नाम बता देता हूँ आपको। नंबर 1 यूपी, बगल का स्टेट राजस्थान, बगल का स्टेट मध्य प्रदेश, इस बगल का स्टेट बिहार। ये 4 राज्यों के लोग सुन लें। अगर उन्होंने ये कंट्रोल ब्रीडिंग प्रोग्राम ऑप्ट नहीं किया तो आपकी फार्म फेलियर हो सकती है, बच्चे इनिशियल स्टेज पे ही आप मार सकते हैं। सुरक्षित वातावरण में हम क्या करेंगे कि हमें ये सारी चीज़ें देखनी होगी। आपको ऐसे मौसम में बच्चे हमें पैदा कराने होंगे जिससे एक भी बच्चे की डेथ ना हो। उसके लिए हमें करना क्या होगा? और एक मन में एक बात और रहती है आपके में, क्या रहती है कि हम साल में 2 बार बकरियों से, ये तो सबके मन में भर रही होगी। और लोगों से सुनने का एक आदत ये सुनना होगा बकरी साल में 3 बार बच्चे दे देती है। मन में जाने क्या क्या भर रहा होगा। लेकिन निश्चित तौर पर मान लीजिए साल में 2 बार बच्चे ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, सुरक्षित वातावरण में हमें बच्चे लेने होंगे। अपने बच्चों की क्रॉप एक सुरक्षित वातावरण में लेनी होगी। तो आप मान लीजिए आपका एक भी बच्चा नहीं मरेगा। मैं आपको लिख के भी दे सकता हूँ, अपने यहाँ पर कागज पेपर पर लिख के भी दे सकता हूँ, आपका एक सिंगल बच्चा नहीं मरेगा। मेरे यहाँ से लेकर ये 3 फार्म यहाँ हैं, 4था जमुना पारी है। मैं यहाँ से यहाँ तक देखता हूँ सिंगल बच्चे की डेथ नहीं हुई किसी भी बीमारी से। इस सीजन में जी, जाने वाली सीजन में बच्चे 2 से 3 महीने के हो गए, नहीं मरा सकते हैं। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। कैसे करने होंगे? आपको साल में 2 बार कंट्रोल ब्रीडिंग प्रोग्राम सेलेक्ट करना होगा। अगर आप पहली बार बच्चा लेना चाहते हैं साल के पहली बार, तो आपको 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में जितनी बकरी आपने चाहे 500 पाल रखी है, जितनी भी हीट में आती हैं उस पीरियड में, उसमें सारी बकरियों को क्रॉस करा देंगे विदिन 1 मंथ। पूरी साल आपको हीट में आएंगी बकरी और पूरे साल आप क्रॉस कराते रहे, पूरी साल बच्चे लेते रहे, तो आपका एक सफल फार्म नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं बताऊंगा क्यों नहीं होता है, वो तीनों सिस्टम बताऊंगा। तो आपको क्या करना होगा, बच्चे हमें जब एक भी नहीं मरने देना है, तो आपको 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर के बीच में जितनी भी बकरी हमारी गर्मी में आती हैं, उन्हें जो बकरे आपने अलॉट कर रखे हैं बकरियों के लिए, उनसे क्रॉस करा देना है। बकरी का जो गेस्टेशन पीरियड होता है, गर्भकाल होता है, 5 मंथ का होता है। उस 5 महीने को 15 सितंबर में जोड़ लीजिए। 15 फरवरी और 15 अक्टूबर हो गया 15 मार्च। 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में आपके बच्चे पैदा होंगे, ठीक है ना। बच्चे कैसे मरते हैं? एक ज़्यादा गर्मी में पैदा हो या ज़्यादा सर्दी में पैदा हो। बच्चे कैसे मरते हैं? ज़्यादा गर्मी में पैदा हो या ज़्यादा सर्दी में पैदा हो। तो हम 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में बच्चे ले लेंगे। 5 महीने का गेस्टेशन पीरियड होता है, एवरेज में 140 के आसपास होता है। लेकिन कोई बकरी 2-4 दिन आगे पीछे बच्चा देती है, इसलिए 5 महीने ही इसका माना गया है। कोई 152 डेज ले रही है तो कोई 144 ले रही है,
इस तरह से एक एवरेज जो है 145 डेज का होता है। 5 महीने हम ऐड कर लें इसमें, तो 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में ले लेंगे बच्चों को। और बच्चा किस में मरते हैं? गर्मी में ज़्यादा। क्यों मरते हैं? उसका एक मुख्य कारण है। मुख्य कारण क्या है कि गर्मियों में हमारे बच्चों में भी बीमारी होती है, दस्त और रह जाती है। ऐसे ही बकरी के बच्चों में होती है। अगर आपने अप्रैल से लेकर जून के बीच में बच्चे लिए तो निश्चित तौर पर मान लीजिए आप बच्चों को नहीं बचा सकते हैं, आप प्रसाद नहीं होगा। बच्चों में बहुत एक कोलीबैसिलोसिस नाम की एक भयंकर दस्त की बीमारी होती है। उसमें बच्चा खाना अपना दूध पीना छोड़ देता है, भयंकर हरे पीले सफ़ेद दस्त होंगे, डल होगा, बिल्कुल कोमा की स्थिति में होगा और अंततः वो मर जाएगा है। और वो बैक्टीरिया होता है, इकोलाई नाम का बैक्टीरिया जो कोलीबैसिलोसिस नाम की बीमारी पैदा करता है, वो सब में होता है। बच्चे का जो ग्रुप आपके जो इतने पैदा हुए हैं और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कितने दिन में होता है? 0 से 25 डेज में। कितने में? 0 से 25 डेज के बच्चों को आपने बचा लिया तो फिर आपका अगला का स्टेप हम बता देंगे, वो बिल्कुल नहीं मरेंगे। ये हाथ आपने बच्चे बचा लिए 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में पैदा हुए हैं, निश्चित तौर पर मान लीजिए कि आपके मोबाइल और हाथ गर्मी दोनों आने नीचे। तक वो 2 से 3 महीने के हो जाएंगे। जिसमें ये परेशानी आती है, जिस मंथ में ये परेशानी आती है, वो बच्चे हमारे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे 2 से 3 महीने के। और बीमारी कितने दिन में कितने दिन तक फैलती है? 25 दिन तक। और बच्चा हमारा कितने दिन का हो गया? 2 से 3 महीने का। गर्मी आने तक कितने दिन का हो गया? 2 से 3 महीने का। फिर ये बीमारी से बच गया। हाँ, ग्रुप में डाल एक भी बच्चा नहीं मरेगा। फरवरी और मार्च के बीच में न सर्दी होती है न गर्मी होती है। सबसे ज़्यादा वो बैक्टीरिया कब वो करता है? एबव 35 टेम्परेचर, जितना ऊपर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतना ही कारगर हो जाता है, उतना ही घातक होता है। और वो घातक होके हमारा सर्वनाश कर जाता है बकरियों का। अब आपने एक ब्रीडिंग ले ली है फरवरी और मार्च के बीच में, फिर आपकी कुछ बकरियां ब्लैंक रह जाती हैं, खाली रह जाती हैं, 100% नहीं होती हैं, वो खाली रह जाती हैं और प्लस रिपीट भी आती हैं आपके भाग्य से। जो 2 बार के मन में आपके बैठी हुई है वो रिपीट, जो फरवरी से मार्च के बीच में जिस बकरी ने बच्चा लिया है उसको रीप्रिपेयर होने के लिए 2 से 3 महीने चाहिए। कितने? 2 से 3 तो चाहिए।